माई ट्रैवल विद सिद्ध योगा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताएंगे। कुंडलिनी शक्ति जिसे हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूजते हैं, उसे हम योग साधना में कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति आपके चक्रम में 3.5 आटे लगाकर दुम को मुंह में दबाए गवर्नमेंट पोजीशन में रहती है। प्रॉपर गुरु होता है तो ही जगती है, वरना हठ योग से ये पागल भी कर सकती है, हृदयघात भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। कुंडलिनी ईश्वर की पराशक्ति है। कुंडलिनी से ही हमारा जन्म होता है, यह हर जीव में होती है। मनुष्य में कुंडलिनी सुषुप्ति में रहती है। मनुष्य में कुंडलिनी सुषुप्ति में रहती है, गवर्नमेंट पोजीशन में रहती है, चक्रम में रहती है। रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जिसे चक्रम कहते हैं, उसके अंदर रहती है कुंडलिनी। प्रॉपर गुरु जो समर्थ गुरु हो वो इसको जगा सकता है, वरना कलयुग में इसको जगाना असंभव कार्य है। बहुत सी योगी कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करने में 20 साल लगेंगे, परंतु प्रॉपर गुरु मिल जाए तो 20 साल नहीं लगेंगे। काफ़ी योगी कहते हैं कि 20 साल लगेंगे कुंडली जागरण करने में। कृपया वो बता सकते हैं कि गुरु कब तक गुरु चेला रहेंगे? आज हम कुंडलिनी के बारे में बताएंगे। परिसीमित संसार से उठकर ज्ञानातीत अवस्था तक पहुँचने के अनेक साधन हैं। ये सभी साधन प्राण, बुद्धि एवं भाव के स्तर पर होते हैं। कुंडली जागरण एक परम तत्व की साधना है दोस्तों। उनमें इस कुंडली जागरण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हठ योग और कुंडलिनी योग में प्राण की उद्गति का वर्णन पाया जाता है। सांसारिक वस्तु से मानसिक लगाव और अज्ञान के कारण व्यक्ति ने अपने स्थूल शरीर तक परिसीमित कर लिया है। हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व के जो मुख्य केंद्र हैं वे पूरी तरह से उपेक्षित हैं। उनका विकास पूरी तरह से अवरुद्ध सा है। अपने व्यक्तित्व के इन सूक्ष्म केंद्रों से अपने को जोड़ने के लिए कुंडली साधना का बड़ा महत्व है। यह न केवल हमें अपने सूक्ष्म व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम से परिचित कराती है, बल्कि हमें उस ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ देती है जो हमारा प्रमुख जीवन लक्ष्य भी है। कुंडली साधना को यदि हम मानव जीवन में परम तत्व की प्राप्ति का एक सशक्त साधन कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। मानव जीवन में यदि कुंडली जागरण की घटना न घटे तो ऐसा मानव जीवन पशुवत ही होगा। जैसा आया है वैसे ही चला जाएगा। कुंडली जागरण ना हुआ तो ये ईश्वर ने हमको उपहार के रूप में दिया है। ये ऐसा धन है जो बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है। जिससे ज़्यादा करने से बढ़ता ही है, घटता ही नहीं है। और वह परम संगीत और लयबद्ध से वंचित हो जाएगा। कुंडलिनी एंड अकर एक्सपीरियंस में इस जीवन का परम संगीत कहा है। उनके शब्द कुंडलिनी इज म्यूजिक एज इट इज़ ए कलर, इट इज़ ए रेनबो एज इट इज़ ए परफेक्ट सॉन्ग। कुंडलिनी सचमुच इंद्रधनुष के समान है। इसमें सभी 7 रंग होते हैं, सब 7 हमारे 7 चक्रों में होते हैं। इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। परम संगीत हैं, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 7 चक्र होते हैं, परम संगीत हैं, परम तत्व की प्राप्ति का साधन है। ये मानव जीवन की चरम उपलब्धि है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक मधुर मिलन है। कुंडली न कोई अपोल कल्पना है और न कोई सिद्धांत मात्र है, बल्कि यह जीवन का यथार्थ है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। इस लक्ष्य को लेकर तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी की उपोदेकता पर वर्णन है। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी, इसके बारे में बताएं। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी क्या है?
तंत्र का वास्तविक अर्थ है वह पद्धति या विधि जिसे मनुष्य की शक्ति और चेतना का विकास हो सके। शक्ति तो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को नाम दिया गया है। चक्र कहा गया है, कुंडलिनी कहा गया है। तंत्र का प्रमुख पर पूरा प्रयोजन चक्र और कुंडली जागरण ही है। कुछ लोग कहते हैं जैसे मंत्र का प्रयोग होता है, होता हो या इसमें यंत्रों का प्रयोग होता हो, वह तंत्र कहलाता है। पर ऐसी बात नहीं है। वास्तव में तंत्र एक शुद्ध विद्या है। गुरु शिष्य योग में सब कुछ अपने आप ही होगा। कोई तंत्र शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है। यह मैं पहले बता देता हूँ। तंत्र एक शुद्ध विद्या है जिसका लक्ष्य जीवन का उत्थान और चेतना का विकास होता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि मनुष्य का मन और उनकी चेतना ब्रह्मांडीय विश्वव्यापी चेतना के साथ एक हो जाए। इसको योग की भाषा में हम कुंडलिनी शक्ति का सहस्रार में महाशिव से मिलन भी कहते हैं। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी की बहुत चर्चा की जाती है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है सैद्धांतिक और दूसरा पक्ष है व्यवहारिक। कुंडलिनी को प्राकृतिक रूप से एक सर्पनी के रूप में कहा जाता है। ये सर्प की तरह होती है, 3.5 आटे लगा के रहती है। कुंडलिनी ऊर्जा का शक्ति का नाम है। यह कोई अचेतन तत्व नहीं है और न ही चेतन तत्व है। कुंडली सूक्ष्म शक्ति है। घेरण संहिता में उल्लेख है मूलाधारे आत्मशक्ति कुंडलिनी पर देवता संहिता भुजंकारा सार्ध त्रिवयान्विता। अर्थात मूलाधार में आत्मा की शक्ति रूप कुंडलिनी 3.5 बल्ले वाली सर्पनी के समान कुंडली मारकर सोई है। इस शक्ति की जागृति तभी होती है जब ईंड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना इन तीनों में प्राणों का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। योग की भाषा में सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कुंडलिनी को मूलाधार से उठाना है और सहस्रार तक पहुंचाना है। सजगता से पर्यटन से हमें इसे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन विचार से नहीं होता, परिवर्तन इच्छा से भी नहीं होता है। परिवर्तन होता है जागरूकता और पर्यटन से। जागरूकता और पर्यटन से पूर्व शरीर में कुंडली स्थिति के बारे में पूरी जानकारी भी कर लेनी चाहिए। कुंडली का स्थान मेरुदंड के निचले स्तर पर मूलाधार चक्र पर माना गया है। अतः कुंडलिनी पुरुषों में लिंग और गुदा के मध्य स्थित है, जिसे अंग्रेजी भाषा में पेरिनियम कहते हैं। यह महिला में योनि द्वार और गर्भाशय की स्थिति में स्थित रहती है। ना कोई चीज़ों के बारे में जानकारी दी। जय गुरुदेव, जय कल की। मूर्त कुंडली शक्ति बारे में जानकारी दी। जय गुरुदेव, जय कल की।